सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस अवस्था में इस रीति से वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने सहायता की। एक तो है निर्गमन 12 अध्याय उसका 22वां आयत पढ़िएगा। और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। हालेलुया। कोई घर के बाहर ना निकले। मतलब ऐसे परिस्थिति परमेश्वर बना रहा है। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता में, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की छाए हुआ स्थान, हम घर के अंदर हो, चाहे जहाँ भी अकेले में अपना कमरे में बैठे हो, जिधर भी हो, जब आप परमेश्वर की संगति के साथ बैठ जाते हैं, उसी से बाहर मत जाना। धन्यवाद हो। एक और आयत पढ़िएगा, यशायाह 26 का 20। यशायाह 21। हाँ। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी, है ना, इंडिविजुअल। चाहे आप बैठे हैं, अकेले बैठे होंगे, कमरे में बैठे होंगे, कोई साथ नहीं होंगे, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करना, किवाड़ बंद करना, मतलब कोई बाहर से अंदर ना, अंदर से बाहर ना आने पाए। इस तरीके से ये परमेश्वर के साथ एकांत अवस्था में, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठकर परमेश्वर से बात करना। सबसे पहले परमेश्वर के पास आने के लिए एक रुकावट है हमारे जीवन में। धन्यवाद हो। इस देश में यार, इस राज्य में, पूरी दुनिया में अभी मनुष्य के कंट्रोल से बाहर है। मनुष्य एक तरीके से बता रहा है तो मैं सबको ठीक कर सकता हूं। मनुष्य इतना ज्ञानवान हो गए, वैज्ञानिक हर चीज़ों को हालेलुया अपने वश में करने की कोशिश। लेकिन अब साइंस भी बता रहे हैं, अभी अगर अपने वश में करना है तो साल, 1 साल, 1.5 साल तो लगेगा। मतलब ये किसके वश में है? परमेश्वर के वश में है। वो क्यों आ रहा है? यसेकेल के अंदर 18 अध्याय के उसका 21 और 30 हम पढ़ेंगे, जहाँ भी हो। हालेलुया। अभी इधर लेस्ली पढ़ रहा है तो उनके साथ आप घरों में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, 21 और 30। हाँ, 18 अध्याय यसेकेल, इसका 21वां और 30वां वचन, 2 आयत। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे। हाँ, मेरी सब विधियों का, परमेश्वर बोल रहे मेरी सब विधियों का पालन करें, और न्याय और धर्म से काम करे। न्याय और धर्म से काम करे। ये हमें जहां भी जाए मिलने के लिए मुश्किल है। सब लोग मांगता मुझे न्याय चाहिए। धर्म के साथ परमेश्वर की इच्छा है न्याय के साथ काम करें। हम सीख रखे हैं न्याय का मतलब दाएं बाएं शुड बी सेम। 40 रुपए का चीनी है या कुछ चीनी अब 1 किलो का 40 रुपया है, तो 1 किलो पूरा बराबर 950 नहीं है, 999 भी नहीं है। अब 40 रुपया पूरा दे रहे हो तो पूरा हमें मिलना चाहिए। जैसे कि हम पूरा चीनी दे रहे हो, 40 रुपया पूरा हमें मिलना चाहिए। इस तरीके से परमेश्वर चाहता है तू न्याय से काम करना। हम हाल मीका 6:8 में न्याय से काम करना और कृपा से प्रीति रखना। धन्यवाद हो। ऐसे चीजें लिखे हुए हैं, इधर ऐसे कर रहे हैं। पढ़िएगा इधर आगे, न्याय से और धर्म से
हम चलना चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये हमारी बीच में, हालेलुया, हमारे देश में या पूरे राज्य में, पूरे दुनिया में, हालेलुया, ये कहर मच रही है। हालेलुया, कोरोना वायरस मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, चाहे किसी तरह निकला हो, लेकिन अभी पीड़ित मनुष्य है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये पापियों का काम में धर्मी लोग भी कष्ट अनुभव कर रहा है। इसलिए एक बात है, हम अपने पापों को छोड़ते हुए, पढ़िएगा 21 एक और बार, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे, मेरी सब विधियों का पालन करें और न्याय और धर्म से काम करे, तो वह ना मरेगा, वो ना मरेगा, सच्चाई है, वरन जीवित ही रहेगा, जीवित भी रहेगा। उसका 30वां आयत भी पढ़िएगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। प्रभु के दास के द्वारा में सुना है, सब अपराधों को छोड़ो। हालेलुया, धन्यवाद हो। तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने के कारण ना होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही चाहता है, हम सब अधर्म का काम छोड़ना, सब बुराई का काम छोड़ना, पाप का काम छोड़ना, न्याय से धर्म से काम करने के लिए। हालेलुया, जहां भी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, बैठकर ये निर्णय ले, प्रभु मेरे कारण देश के ऊपर ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति पाप करेगा, सजा शायद सबके ऊपर आ भी सकता है। धन्यवाद। सबोपदेशक में एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 18वां वचन। सबोपदेशक, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। हालेलुया, बहुत भलाइयों का नाश करता है। भलाई बहुत है, नाश करने वाला कितना है? एक पाप। धन्यवाद हो। हमारे जगह जगह पे परिवार के अंदर हम कितने सदस्य हैं, उसमें से एक व्यक्ति उल्टा काम करे, सबका है, हम लोग कहते हैं ना, शांति दूर हो जाएंगे, सब परेशान में आ जाएंगे। इस तरीके से परिवार में एक व्यक्ति करे, समाज में एक व्यक्ति करे, देश में एक व्यक्ति करे, राज्य के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक व्यक्ति करे, सबका शांति छीन सकता है। एक पापी, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने पापों को छोड़ दे। बहुत नुकसान, हालेलुया, एक बुरे चाल चलन के द्वारा आता है। दूसरा एक और है, अगर एक व्यक्ति समर्पण के साथ आए, हो सकता है पूरे देश का श्राप, पाप, यानी हालेलुया, ये बाधा, विपत्ति हट भी सकता है। उसके उदाहरण के लिए हम पढ़िएगा 2 शमूएल 24 का अध्याय, 2 शमूएल 24 अध्याय उसका 25वां आयत। दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसका 25वां वचन, लास्ट वचन। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर, यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, देश के निमित्त विनती सुनी। कितना व्यक्ति वेदी चढ़ाए, बलि चढ़ाए, प्रार्थना की? एक व्यक्ति। उसके पीछे एक हालेलुया, एक समर्पण है। हमें मालूम है, हमें पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये दाऊद परमेश्वर के विरुद्ध का पाप किया एक राजा है,
वो जब हालेलुया पाप किया तो एक महामारी लोगों के ऊपर आ गई। उसके लिए दाऊद खुद बता रहा है, मेरी पाप से मेरे लोग ना मरने पाए, क्योंकि देखना कितना लोगों से प्रेम है। मेरी पाप की वजह से, मेरी गलती की वजह से मेरे लोगों के ऊपर उसका 17 पढ़िएगा, 24 का दूसरा वचन 17 पढ़िएगा आपको पढ़कर। जब प्रजा का नाश करने वाला, जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, हाँ, तब उसने यहोवा से कहा, हाँ, देख पाप तो मैं ही ने किया, पाप तो मैं ही ने किया, और कुटिलता मैं ही ने की है, कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, हालेलुया, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध वो हो। पाप किया है, मतलब उसका सजा भी भुगतने के लिए तैयार है। यह है सबसे बड़ा प्रायश्चित। हमारे जीवन में हम पाप करते हैं लेकिन हम मानते नहीं है, हम दूसरे के ऊपर लगा देते, तेरी वजह से हुआ। हमारी आदत ही ऐसे है। हालेलुया, अपना पाप उसका प्रायश्चित के लिए मतलब मानना, अपना गलती मानना, यह परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं मैंने जो गलती किया है, मनुष्य ने जो गलती किया, जो पापी गलती किया है, मान लो, इतना ही काफी है। हालेलुया, मानने से उसका प्रायश्चित के लिए आप अपने आप को दाऊद देने के लिए तैयार है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, दूसरे के ऊपर मत दे। इसलिए मैंने शुरू में बोला, अपने अपने पाप उसके विरोध में, देश के हालेलुया इस बीमारी के कारण ना होने पाए, इसलिए अपने अपनी गलतियों को, पापों को क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से विनती करें, हे परमेश्वर मेरी पापों को क्षमा करें। हालेलुया, देश के ऊपर से ये महामारी हटाए। धन्यवाद हो। चाहे हमारे घर में आए ना आए, हमारी देश में, हमारी कॉलोनी में, हम जहां रहते हैं वहां हम आए ना आए, हमें एक ही प्रार्थना है, प्रभु जिस व्यक्ति के ऊपर जो नहीं आए, अभी आए हैं उनको जल्दी चंगा करें, जो नहीं आए उनको बचाएं, उनके पापों को मानते हुए प्रभु तेरी ओर फिरने के लिए प्रभु सहायता करें। और नीचे पढ़िएगा थोड़ा सा उसको, दूसरा शमूएल 24 अध्याय, उसका हमने 18 से पढ़ो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़कर उस विषय को समझ पाएंगे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा, यहोवा के लिए एक वेदी बना दे। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया, गाद वचन बताया उसके अनुसार वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपने ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। हालेलुया, जब राजा अपने ओर आते हुए देखा तो ये व्यक्ति भागकर जाकर उनके सामने दंडवत की, हे मेरे प्रभु। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? अपने दास के पास क्यों पधारे हो? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ, खलिहान मोल लेने के लिए आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं। देखो उधर सबसे बड़ी बात है, जब प्रायश्चित करने के लिए आता ना, दाएं बाएं नहीं देखा, मुझे लाभ होगा हानि होगा, इसमें फायदा होगा नहीं होगा, नहीं देखता, कुछ भी निछावट करने के लिए तैयार है। राजा चाहे तो अरुणा से ये छीन सकता था, ले सकता था, उनका अनुमति है, अरुणा दे भी रहा था, ले लो, बनाओ, वेदी बनाओ परमेश्वर के लिए, हालेलुया, वेदी बनाओ, प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर हालेलुया हमारी प्रार्थना का उत्तर दे सके। दाऊद बोल रहे, पढ़िएगा उसको, वो लाइन मिला के। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे, हालेलुया, मेरा प्रभु राजा जो कुछ तुझे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए, वेदी पर चढ़ाएं, अनुमति दे दी। मतलब ये मेरा है, सब कुछ तेरा है, राजा को बोला। ये तो है भी,
राजा का पूरा अधिकार है, लेकिन पाप दाऊद ने की, प्रायश्चित भी दाऊद पूरा करेगा। आगे उसके आगे पढ़ो। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, अरुणा ने राजा से कहा, तेरा उधर ध्यान आप लोग देखना, उधर थोड़ा सा ध्यान देना। उधर अरुणा ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। हालेलुया, यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। आगे राजा ने अरोना से कहा, इस सुनकर राजा ने अरुणा से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। हालेलुया, अवश्य दाम देकर लूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उधर है ना, दाम देकर फ्री में ले सकता था, लेकिन नहीं, मैंने पाप किया है, इसलिए प्रायश्चित भी मैं पूरी तरीके से करूंगा। यही है हमारा समर्पण, अपने पापों को कबूल करना, और उसके लिए जो कुछ भी प्रायश्चित करना है करना पड़ेगा। दाम देकर मोल लिया। अब इसको है ना, ये इधर ये आयत में हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय उसके 24वां वचन में उसका पूरी रीति से प्रकट आज से उसका अर्थ बराबर लिखा हुआ। वो 24वां वचन पढ़िएगा। पहला इतिहास 21वां अध्याय उसका 24वां वचन। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, ओरनान से कहा, नहीं, दाम देकर नहीं है, इसका पूरा दाम। मतलब एक दास, एक प्रजा के पास राजा आए हैं, राजा फ्री में कर सकता था, लेकिन राजा ने बोला, मेरा यहोवा के लिए तेरा दाम तू लेना ले, लेकिन मेरी यह समर्पण है, मेरी यहोवा के लिए, मेरा परमेश्वर के लिए मैं पूरा दाम दूंगा। धन्यवाद हो। अब पूरा समर्पण करेंगे या आधा समर्पण करेंगे? मेरे सुनने वालों, अब जहां भी बैठे थोड़ा अपने आप को पीछे मुड़कर देखिए, क्या अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया है? न्याय के लिए, धर्म के काम के लिए, पापों से दूर रहते हुए पूरे परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर इसी वक्त आप समर्पण करेंगे तो हालेलुया, देश का बीमारी भी दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप में जो समर्पण दाऊद कर रहा है, दाऊद दाएं बाएं नहीं देख रहा है, उसी में ध्यान दे रहा है। तूने जो दे दिया बात तो ठीक है, मेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे, लेकिन एक बात है, मैं पूरा दाम देकर ही मैं परमेश्वर के लिए हालेलुया होम बलि चढ़ाऊंगा। मतलब शायद हम लोग प्रार्थना करने के लिए टाइम ना मिले, हम तो इस तरह आजकल तो बहुत बिजी है। हालेलुया। हम लोग बिजी का जो फुल फॉर्म निकालते, बीइंग अंडर शैतान योक। छोटा बच्चा भी बोल देगा बिजी है, लेकिन बिजी नहीं। हम अपने आप को बिजी बनाकर रखा है, नहीं, उसी के अंदर से आपने पूरी समर्पण के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जहां हम आप काम कर रहे हैं, जहां हम आप जा रहे हैं, जहां हम आप हालेलुया सामान लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जहां हम आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप सब व्यक्ति ये समझना चाहिए, मैं परमेश्वर का हालेलुया भय मानने वाला व्यक्ति हूं, उसके इच्छा के अनुसार न्याय के साथ, धर्म के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। दूसरे को भी ये समझ में आने पाए और अपने आप को समर्पण करके इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपका हालेलुया प्रार्थना सुनेगा। धन्यवाद हो। उसके आगे पढ़िएगा। मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर, पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा। तेरा है, मैंने खर्च करना है। कहने का मतलब अपना पाप अपने ऊपर लेना पूरी रीति से, किसी के ऊपर भी इसका हालेलुया आंच ना आने ना पाए। अरनान को क्यों नुकसान पहुंचाएं? मैंने किया है पाप, इसलिए पूरा कीमत मैंने चुकाना है। मेरे परमेश्वर के लिए मेरा एक समर्पण है, मैं अपनी तरीके से पूरे तरीके से मैं समर्पण करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। उसका अगला भी आयत पढ़िएगा।
और उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा हाँ। और ना सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। हाँ तब दाऊद ने उस स्थान के लिए हाँ ओरनान को हाँ 600 शेकेल सोना हाँ। तोल दिया। 600 शेकल सोना तोल दिया। बहुत पैसे का है। धन्यवाद हो। हिम्मत नहीं देख रहा, नेगोशिएशन नहीं कर रहे, भाई इतने में मिल जाएगा। अरे भाई धर्म के काम के लिए है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, थोड़ा सा कम करके दो। कुछ नहीं बोला, अच्छा अमाउंट दे दिया। धन्यवाद हो। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 600 शेकल सोना जब तोल कर उसी के लिए दे दिया। हाँ आगे। तब दाऊद ने हाँ वहां यहोवा की एक वेदी बनाई। वाह, दाऊद ने वहां यहोवा की वेदी बनाई वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर, हाँ वही हमने पढ़े थे, चढ़ा दिया। तब हाँ उसका आगे पढ़ो। हाँ 25। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर हाँ होम बलि और मेल बलि चढ़ाए हाँ और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। हालेलुया। तब वह महामारी इस्राएल पर से हाँ। दूर हो गई। हालेलुया। धन्यवाद हो। एक व्यक्ति अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर की चरणों में उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया। देश की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया।